और आज हम आ पहुंचे हैं पटौदी तहसील के गांव खोड़ में, जो कि तहसील का सबसे बड़ा गांव है। लगभग 4000 वोट है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस गांव के सरपंच उम्मीदवार श्री अशोक कुमार। अशोक जी, कैसा चल रहा है सफर सरपंची का? अच्छा चल रहा है। तो पहली बार आप इस चुनाव में हैं, क्या अनुभव आपको मिल रहा है? देखो जी, पहली बार अनुभव ये है कि लोगों से मैं मिल रहा हूँ, जानकारी हो रही है मेरी। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं पहली बार मिला हूँ और वो मेरे से पहली बार मिले हैं, तो अच्छा फील हो रहा है। जैसा कि हमें पता चला आपका बैकग्राउंड, आप पेशे से पहले टीचर रहे हैं, फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप किसानों से भी जुड़े हो, एजुकेशन के क्षेत्र से भी जुड़े हो, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको मिलने वाला है इस चुनाव में। हाँ जी, क्या है कि मैं देख रहा था कि अपने जो सरकारी स्कूल है इसमें जो शिक्षा का स्तर है थोड़ा डाउन है। तो मैं कुछ अगर सरपंच बनता हूँ तो मैं 15 दिन में 10 दिन में एक बार अवश्य स्कूल में जाऊँगा। वहाँ से अब प्रिंसिपल को मिलूँगा, अगर बच्चों से मिलूँगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि बच्चों से कुछ फीस लेकर या पंचायत द्वारा किसी टीचर को वहाँ अडॉप्ट करना और अच्छी शिक्षा देना। दूसरी बात, एक लाइब्रेरी शिक्षा के लिए करेंगे, क्योंकि वो मेरा बैकग्राउंड टीचर है, इसलिए एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। तो ये तो शिक्षा के क्षेत्र की बात है। और किसानों के ऊपर भी आप? किसानों के लिए देखो, पहले तो रास्तों की प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि गांव में तो तकरीबन रास्ते पक्के हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि खेतों के रास्ते भी थोड़े पक्के हों। और किसानों के लिए मंडी की व्यवस्था, मैं चाहता हूं कि किसान काफ़ी दूर अनाज बेचने जाते हैं और हमारे यहाँ पर मंडी की व्यवस्था नहीं है, मंडी स्कूल में लगती है। इसलिए मैं सरपंच बना तो मैं मंडी को परमानेंट खोड़ में लेके आऊँगा और उसको पक्की करवाऊँगा। ये तो किसानों के लिए। एक अशोक जी, हम तकरीबन गांव में घूमे हैं, हमने ये देखा है कि महिलाओं की अपनी समस्याएं होती है। वो कहती है कि कोई भी सरपंच बन जाए, कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी जिला पार्षद बन जाए, कोई भी ब्लॉक समिति का मेंबर बन जाए, लेकिन महिलाओं के लिए तो कोई बात सुनी नहीं जाती। सारे के काम जो है पुरुष प्रधान समाज है, उन्हीं के लिए किया जाता है। तो महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए आपने अपने कुछ पॉइंट लिखे हों या कोई आपने जो ऐड किया है, उसमें आप किस तरीके से महिलाओं की वोट क्यों चाहेंगे आप? देखो जी, महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो पानी की समस्या है, क्योंकि उनका काम पानी से है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो वाटर सप्लाई है उसको ढंग से रिपेयर करवाएं, ताकि गंदा पानी लोगों को ना मिले। ठीक है, यहाँ से दूसरी जगह पानी ना जाना पड़े उन्हें लेने के लिए। और महिलाओं के लिए जैसे कि गैस सिलेंडर हैं, वो गांव में आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक के स्थान पर दूसरे स्थान पर भी वो उपलब्ध हो जाए। चले, और अभी गांव के अंदर जो युवा वोटर्स हैं वो काफी बड़े हैं, उनकी भी अपनी एक युवा संगठन है। तो जो 20 से 30 साल की उम्र के हैं, या लगा लो 20 से 25 साल की उम्र के हैं, उनके लिए आप क्या अपने इस उम्मीदवारी में आप उनके लिए क्या पॉइंट रखते हैं? देखो जी, मैं अभी खेल के ग्राउंड में गया था, तो उन्होंने कुछ डिमांडें रखी थी बच्चों ने। एक भी हमारा ग्राउंड पक्का होना चाहिए, इसकी रिपेयर होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, चेयर होनी चाहिए वहाँ पर सीमेंटेड। तो इन सभी की व्यवस्था की जाएगी। बाकी जो नौजवान, मैं अटैचमेंट रहूँगा, जो उनकी इच्छाएं होंगी उनको पूरा किया जाएगा। जैसा वो गांव में चाहते हैं वैसा किया जाएगा। अभी आप घर घर जा रहे हैं, गांव घूम रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मेरे को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मैं गांव को एक और बात बताता हूँ, गांव में हमारा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में यहाँ पर एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र उपलब्ध करवाया जाए, ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान गांव में हो जाए। छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो यहीं आ जाए। कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि गरीब जो व्यक्ति होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता, कई बार तो उनके पास 100-200 रुपये भी नहीं होते, तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं छोटी बीमारियों का। अगर हम आज छोटा हॉस्पिटल यहाँ स्थापित करते तो आने वाले समय में वो अपग्रेड होकर बड़ा भी हो जाएगा। तो एक मेरी ये भी कोशिश है। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे पूछ लेते हैं, गांव के लोग आपको ही वोट क्यों दें? देखो जी, ये तो गांव वालों की मर्जी है, मैं ये तो नहीं कह सकता वो मेरे से ही, क्योंकि सब स्वतंत्र हैं, सबकी सोचने की शक्ति, इस संसार में हर व्यक्ति भिन्न है, सबकी सोचने की क्षमता अलग है। तो मैं ये तो
सोच ही नहीं सकता कि हर व्यक्ति मेरे से वोट दे। अगर हर व्यक्ति मेरे से वोट देगा तो दूसरा प्रतिद्वंदी जो खड़ा है उसको तो वोट ही नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरे को ये है कि हाँ, लोग मेरे को पसंद करते हैं और वोट देंगे। ऐसी कोई बात जो आप में है और उस उम्मीदवार में ना हो, जो आपके अगेंस्ट है? एक है कि वो जो उम्मीदवार हैं वो थोड़े एज्ड हैं मेरी तुलना में, इसलिए जैसे उनकी उम्र 70 साल के लगभग है, ठीक है, तो आने वाले समय में उनके साथ स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो सकती है। वो अपना काम उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से एक नौजवान व्यक्ति कर सकता है। तो मेरे में उनमें यही भिन्न है, और तो मैं बाकी कुछ नहीं बता सकता। गांव के लोगों ने हम जैसे गांव में घूमे तो एक बात बताई कि गंदे पानी के निकास की भी प्रॉब्लम है गांव में, तो उस समस्या को भी आप? बिल्कुल, आने वाले समय में गांव में एक दो समस्याएं बड़ी भारी होंगी। एक तो गंदे पानी की निकासी की, और एक होगी कूड़े की, क्योंकि कूड़ा अभी लोग रास्ते के साइड में डाल देते हैं। अभी तो फिलहाल तो जगह है नहीं, लेकिन आने वाले समय में कूड़ों का ढेर रास्तों में लग जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसका निदान बिल्कुल ढंग से हो, कहीं पर डंप किया जाए इसको उठाकर, डेली नहीं तो कम से कम एक सप्ताह में 10 दिन में कूड़ा उठाकर गलियों से, घरों से, और उसको बाहर, गांव के बाहर डंप कर दिया जाए। और दूसरी समस्या है पानी की। पानी मैं सोचता हूँ कि या तो ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए वहाँ, किसी प्राइवेट कंपनी से समझौता करके, या किसी सरकार से कोई योजना आती है उससे, ताकि उसको पीने योग्य किया जाए और उसके बाद उसको जमीन में डंप कर दिया जाए। तो ये दो समस्याएं हैं, और ये दो समस्याएं आने वाले समय में बड़े गाँव की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनेगी। तो इनके बारे में मैंने विशेष तौर पर सोचा है कि ये समस्याओं को निदान किया जाए। चलिए, आप इस वीडियो के माध्यम से लोगों को अपील कर सकते हैं अपनी वोट के लिए। क्या आपका चुनाव चिन्ह है और क्या मतदान आपका? मैं लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मुझे वोट दें, और मेरा चुनाव जो चिन्ह है वो साइकिल है, और उसका जो बटन है वो पहले स्थान पर ही है। तो फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं गाँववासियों से, कृपया करके वोट दें और मुझे विजय बनाएं। चलिए अशोक जी, शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से भी, और हम तो यही चाहेंगे मीठा मुंह करें आपके साथ। मिलेंगे फिर। धन्यवाद। थैंक यू। ओके।